हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2 के साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम हमारी जो 9th क्लास की बुक है माय इंग्लिश कोर्स बुक, इसका जो चैप्टर है ए प्ले चैप्टर 2.5 है, ये रीड करेंगे। हम इसे लाइन वाइज रीड करेंगे और साथ ही साथ हम जो इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग है वो भी देखते जाएंगे। ये जो है एक प्ले है, एक नाटक है और इसमें राजा के दरबार में जो क्या क्या हो रहा है वो सब बताया गया। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, बस वही कहानी हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं और ये बहुत अम्यूजिंग है, मतलब इसे पढ़ के आपको हंसी आएगी, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला सीन है वो क्या है, एक किंग्स कोर्ट मतलब एक राजा का दरबार, किंग मतलब राजा, कोर्ट मतलब दरबार। ये पार्ट 1 है। एक किंग्स कोर्ट, एक राजा का दरबार। द कोर्ट अवेट्स द अराइवल ऑफ द किंग, और जो दरबार के लोग हैं वो पूरा दरबार क्या कर रहा है, राजा के आगमन का इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। अवेट्स का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, अराइवल मतलब आने का, किंग मतलब राजा के आने की दरबार में जो लोग हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2 गार्ड्स आर स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ द स्टेज, और जो 2 गार्ड हैं, जो 2 रक्षक हैं, वो स्टेज के सामने खड़े हैं। फर्स्ट गार्ड, अब पहला गार्ड कहता है टू दी सेकंड गार्ड, दूसरे गार्ड से, मतलब पहला रक्षक जो है वो दूसरे रक्षक से कहता है बी अलर्ट, सावधान हो जाओ। द किंग इज अबाउट टू अराइव, राजा आने वाला है। अबाउट टू का मतलब होता है आने वाला है, टू अराइव का मतलब होता है पहुंचने वाला है। अब देखो अराइव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आता है तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है, और आपको हमेशा एग्जाम में इन्फिनिटिव फाइंड आउट करने का एक क्वेश्चन आता है। तो याद रखें, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की 3 फॉर्म होती है, V1 V2 V3। तो जब भी जो V1 है, वर्ब यानी कि क्रिया, एक्शन, नाउन से पहले टू आएगा तो वो नहीं होएगा, हमेशा क्रिया से पहले जब टू आएगा ना, नाउन से पहले, एक्टिविटी से पहले, तो हमारा वो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव बन जाएगा, इन्फिनिटिव। तो ये क्या है, आपका इन्फिनिटिव है। तो कहता है कि सावधान हो जाओ, राजा आने वाला है। अब जो दूसरा गार्ड है, सेकंड गार्ड है, वो कहता है हु वांट्स टू बी अलर्ट, सावधान कौन होना चाहता है। अब देखो यहाँ पर ये फिर से इन्फिनिटिव आया है, बी से पहले टू आया ना, टू बी मतलब होना। ये जो इन्फिनिटिव है ना, इसका जो हिंदी में मीनिंग है ना, वो ना पे समाप्त होता है। जैसे टू प्ले खेलना, टू रीड पढ़ना, टू सिंग गाना, टू स्लीप सोना, टू बी होना, ऐसे टू डांस नाचना, टू कुक पकाना। तो वो कहता है हु वांट्स टू बी अलर्ट, कौन अलर्ट होना चाहता है, कौन सावधान होना चाहता है, कौन सतर्क रहना चाहता है। लाइफ सीम्स लाइक वन लॉन्ग स्लीप इन दिस लैंड, वो कहता है जीवन इस भूमि में एक लंबी नींद की तरह लगता है। आई एम एट ईज, मैं बिल्कुल आराम से रहता हूँ, ऑल डे, पूरा दिन। वो कहता है मैं तो पूरे दिन आराम से रहता हूँ। 2 आई एम ए गार्ड, वो कहता है यद्यपि मैं गार्ड हूँ, हालांकि मैं गार्ड हूँ एक, लेकिन फिर भी मैं पूरे दिन आराम से रहता हूँ। अब जो फर्स्ट गार्ड है वो कहता है हाउ बोरिंग, वो कहते हैं कितना बोरिंग है। आई वंडर इफ सम इंटरेस्टिंग ड्रामा विल अनफोल्ड एट द कोर्ट टुडे, वो कहता है कि मुझे आश्चर्य होगा कि क्या आज दरबार में कोई दिलचस्प नाटक होने वाला है, सामने आएगा। इट वुड एनलाइवन द एटमोसफियर, वो कहता है इससे वातावरण जो है, एटमोसफियर मतलब वातावरण जो है वो एनलाइवन हो जाएगा, मतलब सजीव हो जाएगा। अब जो सेकंड गार्ड है वो इसका अपोजिट कहता है, वो कहता है आई वुड बी इक्वली हैप्पी, वो कहता है मैं भी उतना ही खुश होऊंगा, इफ़ देयर वाज नन, अगर वहाँ पे कुछ ना हो। मतलब पहले वाला गार्ड कह रहा है कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर दरबार में कोई दिलचस्प नाटक सामने आए, अब वो कह रहा है कि अगर नाटक सामने ना आए ना तो मैं भी उतना ही खुश होऊंगा। एंटर द डिसिप्लिन लुकिंग अराउंड, डिसिप्लिन का मतलब होता है शिष्य, और एक शिष्य जो है वो प्रवेश करता है चारों तरफ देखते हुए। अब जो फर्स्ट गार्ड है वो उससे कहता है हॉल्ट का मतलब होता है रुको, वो उससे कहता है रुको, यू आर ए स्ट्रेंजर, तुम तो एक अजनबी हो, गिव योर आइडेंटिटी, पहले अपनी पहचान दो फिर हम तुम्हें अंदर जाने देंगे। अब जो डिसिपल है, जो शिष्य है, वो कहता है यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो। आई एम ए विजिटर हियर, मैं यहाँ पर क्या हूँ, एक आगंतुक हूँ, मतलब आया हूँ मिलने के लिए, एक आगंतुक हूँ मैं यहाँ पर। ए डिसिपल ऑफ द वाइट सेज फ्रॉम द घनघोर फॉरेस्ट विच लाइज टू द ईस्ट ऑफ योर किंगडम, वो कहता है कि मैं एक बुद्धिमान साधु का शिष्य हूँ, मतलब वो कहता है कि घनघोर वन के जो बुद्धिमान ऋषि हैं मैं उनका शिष्य हूँ, और जो घनघोर वन है विच लाइज टू द ईस्ट, वो तुम्हारे राज्य के पूर्व में स्थित है। अब वो जो आगंतुक है वो अपना परिचय क्या कह के दे रहा है, वो कह रहा है कि मैं एक आगंतुक हूँ और घनघोर वन के बुद्धिमान, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, सेज का मतलब होता है साधु या फिर ऋषि, वो कहता है कि घनघोर वन के बुद्धिमान ऋषि का मैं शिष्य हूँ, और जो घनघोर वन है वो तुम्हारे राज्य के पूर्व दिशा की ओर पड़ता है।
अब फर्स्ट गार्ड उससे पूछता है व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, कि तुम यहाँ किस लिए आए हो भाई, यहाँ किस कारण से आए हो। अब जो डिसिपल है, जो शिष्य है, वो कहता है आई हैव हर्ड अमेजिंग स्टोरीज अबाउट दिस किंगडम ऑफ अंधेर नगरी एंड द ग्रेट किंग चौपट। वो कहता है कि मैंने इस अंधेर नगरी के बारे में और इस राज्य और इस मतलब अंधेर नगरी नामक इस राज्य और इसके महान राजा चौपट के बारे में अद्भुत कहानियाँ सुनी है। अमेजिंग का मतलब होता है मतलब अद्भुत, स्टोरीज का मतलब होता है कहानियाँ। I am especially impressed by the fact that everything in the market is sold at the same price। वो कहता है I am especially impressed, मतलब वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ से मैं विशेष रूप से प्रभावित हूँ। इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना। बाय द फैक्ट इस तथ्य से दैट एवरीथिंग, की हर चीज़ मार्केट में इज सोल्ड एट द सेम प्राइस, की हर चीज़ मार्केट में एक ही कीमत पर बेची जाती है। नो कॉम्प्लिकेशंस, कोई जटिलता नहीं है। मतलब आप अदरक खरीदने जाओगे तो वो भी उसी रेट में मिलेगा, आलू खरीदने जाओगे तो वो भी उसी रेट में मिलेगा, गेहूं भी उसी रेट में मिलेगा, और आई थिंक सोने चांदी हीरे जवाहरात भी उसी रेट में मिलते होंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि हर चीज़ मार्केट में कुछ भी खरीद लो एक ही रेट पे मिलता है। अब जो फर्स्ट गार्ड है वो कहता है यू हैव हर्ड राइट, कि भाई तुमने ना सही सुना है। इन आवर लैंड, हमारी नगरी में, यू कैन बाय द मोस्ट रिच एंड डेलिकेटेबल स्वीट्स फॉर द सेम प्राइस एज एन इक्वल मेजर ऑफ वेजिटेबल। वो कहता है कि हमारे देश में आप सब्जियों के बराबर कीमत पर सबसे समृद्ध, मतलब सबसे जो समृद्ध और स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं ना, वो भी खरीद सकते हो। मतलब वो कह रहा है कि मिठाइयाँ भी उसी रेट पे है जो बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ हैं। मतलब कोई काजू बर्फ़ी बेच रहा है और कोई बेचारा आलू प्याज बेच रहा है, लेकिन कीमत दोनों को सेम ही मिल रही है। तो काजू बर्फ़ी बनाने वाले की तो कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है ना भाई। प्राइसेस एज एन इक्वल मेजर ऑफ वेजिटेबल्स, टका सेर भाजी टका सेर खाजा। वो कहावत नहीं सुनते बचपन से, टका सेर भाजी टका सेर खाजा। मतलब वो कहता है कि टका से, एक टके में ही तो आपको एक सेर भाजी मिल जाएगी और एक टके में ही आपको एक सेर खाजा मिल जाएगा। खाजा एक स्वीट डिश होती है। आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। वो कहता है कि मैं इससे ना बहुत खुश हूँ, बेहद खुश हूँ। इट मेक्स लाइफ ईजी, इससे तो जीवन बेहद आसान हो जाता है। डिसिपल, अब जो शिष्य है वो कहता है सो इट वुड बी ए गुड आइडिया टू सेटल इन दिस लैंड। तो वो कहता है, शिष्य जो है वो कहता है ऐसा ही होना चाहिए, इस भूमि पर बसना एक अच्छा विचार होगा। बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू अटेंड द कोर्ट टुडे एंड पे माई रिस्पेक्ट्स टू द माइटी किंग चौपट। वो कहता है लेकिन पहले मैं दरबार में उपस्थित होना चाहूँगा, जो शक्तिशाली राजा चौपट हैं उनको सम्मान देना चाहूँगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये बड़ी प्यारी सी, स्वीट सी, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अब जो सेकंड गार्ड है वो कहता है यू मे स्टैंड देयर पॉइंटिंग आउट विद दोज पीपल हु आर इन ए क्यू। वो कहता है, जो सेकंड गार्ड है वो कहता है इशारा करते हुए कि तुम उन लोगों के साथ खड़े हो सकते हो जो वहाँ पे कतार में है। क्यू का मतलब होता है कतार में। लाउड वॉइस फ्रॉम बैक स्टेज, और पीछे के मतलब पीछे के स्टेज पे से क्या है, मंच के पीछे से तेज आवाज़ आती है। हियर यू पीपल, मतलब दरबार के लोगों सुनो। हियर कम्स द मोस्ट नोबल, मोस्ट रिवरेड, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट लर्नेड किंग चौपट ऑफ दिस वास्ट किंगडम। अब पीछे से आवाज़ आती है और वो आवाज़ क्या कहती है कि दरबारी लोगों ध्यान से सुनो। अब कौन आ रहे हैं, इस विशाल साम्राज्य के सबसे महान, सबसे पूजनीय, सबसे दयालु, सबसे विद्वान राजा चौपट। देखो, मोस्ट नोबल, नोबल का मतलब क्या है, सबसे महान। रेवरेड का मतलब है सबसे पूजनीय। ग्रेशियस का मतलब है मतलब सबसे दयालु। लर्नेड का मतलब है सबसे विद्वान जो राजा हैं वो पधार रहे हैं। मेक वे फॉर द किंग, राजा के लिए मार्ग बनाओ। वो कह रहे हैं कि राजा के लिए रास्ता बनाओ, मतलब जो अगर तुम रास्ते में हो तो भाई साइड हो जाओ। बो टू द रॉयल मोनार्क, रॉयल मोनार्क मतलब राजा को नमन। आगे चलते हैं। किंग चौपट अराइव्स टू द फैनफेयर ऑफ बिगुल्स एंड ड्रम्स एंड टेक्स हिज प्लेस एट द थ्रोन। और जो राजा चौपट है वो बिगुल और ढोल की धूमधाम के साथ आते हैं और सिंहासन पर अपना स्थान लेते हैं। थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन। आगे चलते हैं। किंग लेट द कोर्ट बिगिन, अब राजा कहते हैं चलो भाई दरबार को शुरू किया जाए। अब जो फोर्थ गार्ड मैसेंजर होता है, मतलब जो चतुर्थ रक्षक दूत होता है, वो कहता है द फर्स्ट कंप्लेनेंट, मतलब जो पहला शिकायत करता है ना वो। थीफ रशेस फॉरवर्ड एंड वेल्स लाउडली, जो चोर है वो आगे बढ़कर जोर से चिल्लाता है। वेल्स लाउडली मतलब जोर से चिल्लाता है। जस्टिस, न्याय। ओ मोस्ट ग्रेट किंग आई बैग फॉर जस्टिस, न्याय। ओ परम महान राजा, मैं न्याय की भीख मांगता हूँ। आई बैग फॉर जस्टिस मतलब मैं न्याय की भीख मांगता हूँ। किंग एंड व्हाट इज़ योर कंप्लेंट, अब राजा कहता है लेकिन तुम्हारी शिकायत क्या है। अब जो चोर है वो क्या कहता है, सुनो।
In this great land of अंधेर नगरी, my friend and I have been truly hard working honest thieves. वो कहता है इस अंधेर नगरी की इस महान धरती पर मेरे दोस्त और मैं वास्तव में बड़े ही मेहनती और ईमानदार चोर रहे हैं. I have been मतलब मैं, हैव बीन मतलब रहा हूँ, ट्रूली मतलब ईमानदारी से. मतलब वो कहता है कि मेरा फ्रेंड और मैं बहुत ही ईमानदार और हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती चोर रहे हैं. ऑल दीज ईयर्स वी हैव बीन ट्रू टू आवर प्रोफेशन. वो कहता है इन सभी वर्षों में हम अपने पेशे के प्रति, प्रोफेशन के प्रति सच्चे रहे हैं. एंड वॉट इज़ अवर रिवॉर्ड, और हमारा इनाम क्या है. लास्ट नाइट कल रात, with great efforts we made a hole in the wall of a merchant house when all his family were away. वो कहता है कि कल रात हमने बड़ी मेहनत से एक व्यापारी के घर की दीवार में एक छेद किया जब उसका पूरा परिवार जो है फैमिली वर अवे मतलब पूरा परिवार दूर गया हुआ था, बाहर गया हुआ था. माई फ्रेंड पियर्ड थ्रू दैट होल इन टू द हाउस, और मेरे दोस्त ने उस छेद से घर में झांका. सडनली द वॉल कोलैप्स्ड, वेल्स लाउडर एंड माई फ्रेंड वॉज इंस्टेंटली किल्ड. वो कहता है तभी अचानक जो दीवार थी वो ढह गई और जोर से, वेल्स लाउडर मतलब जोर जोर से वो चिल्लाने लगा. एंड माई फ्रेंड वॉज इंस्टेंटली किल्ड, और मेरा जो दोस्त था वो तुरंत मारा गया. मतलब वो दीवार जो थी वो ढह के दोस्त के ऊपर ही गिर गई और वो बेचारा जो चोर का दूसरा चोर दोस्त था वो वहीं पर मर गया. अब वो कहता है आई हैव लॉस्ट माई ओनली फ्रेंड एंड पार्टनर. वो कहता है मैंने अपने इकलौते दोस्त, एकमात्र दोस्त और साथी को खो दिया है. ओ किंग, हे राजा, इट इज़ द मर्चेंट्स फॉल्ट्स फॉर लिविंग इन ए हाउस विथ सच वीक वॉल्स. वो कहता है कि हे राजा, मतलब ऐसी कमज़ोर दीवारों वाले घर में रहना व्यापारी की गलती थी और उसकी गलती की वजह से वो कह रहा है मेरा दोस्त जो है वो मारा गया. किंग, फैच द मर्चेंट एट वंस. मतलब उसका कहने का मतलब है कि भाई व्यापारी ने इतनी कमज़ोर दीवार बनाई थी तभी तो दीवार ढह गई और मेरा दोस्त मर गया. अब राजा क्या आदेश देता है सुनिए. फैच द मर्चेंट एट वंस. वो कहता है तुरंत जाओ और व्यापारी को बुला कर लाओ. ए लाइफ फॉर लाइफ, जीवन के बदले जीवन. मतलब वो कहता है कि भाई इसने उसके दोस्त की जान गई है ना, तो भाई जीवन भर, लाइफ फॉर लाइफ मतलब जीवन के बदले जीवन, यानी कि वो कहता है उसे फांसी पर लटका दो. द मर्चेंट मस्ट बी हैंग, व्यापारी को फांसी पर लटका दो. थर्ड गार्ड लीव्स एंड रिटर्न्स विद द मर्चेंट हु बोज बिफोर द किंग. और जो तीसरा गार्ड है वो चला जाता है और व्यापारी के साथ वापस आता है. मर्चेंट क्या करता है, वो आकर राजा के सामने जो है, व्यापारी जो है वो झुकता है राजा के सामने. आगे देखिए व्यापारी, अब व्यापारी क्या कहता है सुनते हैं. मर्सी ओ नोबेल किंग. अब व्यापारी कहता है दया ए महान राजा, ओ महान राजा दया. आई हैड नो इंटेंशन ऑफ किलिंग दीज स्किल्ड प्रोफेशनल. अब व्यापारी भी देखो कितनी समझदारी से उत्तर देता है, क्योंकि राजा तो चौपट है भाई और अंधेर नगरी है. वो कहता है कि मेरा इन कुशल पेशेवर चोरों को मारने का कोई इरादा नहीं था. माई हाउस हैज़ बीन रिसेंटली बिल्ड. वो कहता है कि मेरा घर तो अभी अभी नया बनाया गया था. इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द ब्रिक लेयर. वो कहता है कि ये तो ब्रिक लेयर मतलब जो ईंटों की परत लगाने वाला है, ये तो उसकी गलती है. हु केयरलेसली बिल्ट सच ए वीक वॉल, जिसने इतनी कमज़ोर दीवार बना दी. वो कहता है कि ये तो उस आदमी की गलती है जो ब्रिक लेयर है, मतलब जो राजमिस्त्री है ना, जो मकान बनाता है. वो कहता है कि ये तो लापरवाह राजमिस्त्री की गलती है भाई, जिसने इतनी लापरवाही से इतनी कमज़ोर दीवार बना दी. अब राजा कहता है ब्रिंग द केयरलेस ब्रिक लेयर इमीडिएटली. अब राजा कहता है उस लापरवाह राजमिस्त्री को तुरंत बुला के ले आओ. ही मस्ट हैंग फॉर हिज फॉल्ट, और उसे उसकी गलती के लिए फांसी होनी चाहिए. फॉल्ट मतलब गलती. सेकेंड गार्ड लीव्स एंड रिटर्न्स विद द ब्रिकलेयर. अब जो दूसरा गार्ड है वो चला जाता है और राजमिस्त्री के साथ वापस लौटता है. अब जो ब्रिकलेयर है मतलब ईंटों की परत लगाने वाला जो व्यक्ति है राजमिस्त्री, वो सुनिए. ओ मोस्ट किंग लॉर्ड किंग. राजमिस्त्री कहता है परम दयालु भगवान राजा. लॉर्ड होते हैं भगवान, मतलब वो तो राजा को भगवान ही बता दिया. नीलिंग टू द किंग, और राजा के सामने जो है वो घुटने टेक कर राजा से कहता है हैव मर्सी, दया करो राजा. आई बैग यू, मैं तुमसे विनती करता हूँ. डोंट सेंड मी टू द गैलोज, मतलब वो कहता है कि मुझे फांसी पर मत भेजो. आई एग्री दैट आई बिल्ड द वॉल विच कोलैप्स्ड एंड किल्ड ए मैन. मैं मानता हूँ कि मैंने जो दीवार, मतलब मैं इस बात से सहमत हूँ कि मैंने वो दीवार बनाई जो ढह गई और एक आदमी की जो है मृत्यु हो गई. बट इट वॉज नॉट ड्यू टू माई केयरलेसनेस. लेकिन ये वो कहता है कि लेकिन ये मेरी लापरवाही के कारण नहीं हुआ था. केयरलेसनेस मतलब लापरवाही.
The mortar which I used to lay the bricks was of very poor quality. मोर्टार होता है गारा, मतलब पुराने ज़माने में गारे और मिट्टी से घर बनाए जाते थे ना वो, तो वो कहता है कि ये मेरी लापरवाही के कारण नहीं हुआ। ईंट बिछाने के लिए मैंने जिस गारे का उपयोग किया था वो बहुत घटिया गुणवत्ता का था। वेरी पुअर क्वालिटी मतलब बहुत घटिया गुणवत्ता का था। इट इज़ एंटायरली द मोर्टार मेकर्स फॉल्ट, और वो कहता है कि मतलब वो बहुत घटिया गुणवत्ता का था। देयर वॉज टू मच ऑफ वाटर मिक्सड इन इट, इसमें बहुत ज़्यादा पानी मिला हुआ था, इस गारे में बहुत ज़्यादा पानी मिला हुआ था। इट इज़ एंटायरली मोर्टार मेकर्स फॉल्ट, और वो कहता है कि ये पूरी तरीके से गारा बनाने वाले का, मोर्टार बनाने वाले की गलती है। आगे चलते हैं। अब राजा आदेश देता है समन द मोर्टार मेकर एट वंस। अब राजा कहता है गारा बनाने वाले को, मोर्टार बनाने वाले को तुरंत बुलाओ। ही मस्ट पे विद हिज लाइफ फॉर हिज थॉटफुलनेस, और उसे मतलब अपनी इस विचारहीनता के लिए, मतलब उसने जो अच्छे से गारा नहीं बनाया उसके लिए जान देकर उसे अपनी कीमत चुकानी होगी। मतलब अब वो उसको फांसी पे लगाने के लिए लग गया जो राजा है। अब जो मोर्टार मेकर है वो आ गया, वो राजा के सामने आता है। वो क्या कहता है सुनो। वेलिंग लाउडली मतलब जोर से विलाप करते हुए। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। ओ मर्सीफुल किंग, हे दयालु राजा मुझे क्षमा कर दो प्लीज़। यहाँ पर ये लाइन रह गई, देखिए। फर्स्ट गार्ड एग्जिट्स, पहला गार्ड बाहर निकल जाता है। एंड रिटर्न्स विद द मोर्टार मेकर, और गारा बनाने वाले के साथ वापस आता है। हु रशेज एंड थ्रोज हिमसेल्फ बिफोर द किंग, जो दौड़ता है और खुद को राजा के सामने फेंक देता है। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। अब राजा मोर्टार मेकर जो है गारा बनाने वाला है, वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है क्षमा कर दो। ओ मर्सीफुल किंग, हे दयालु राजा मुझे क्षमा कर दो। प्लीज़ डू नॉट हैंग मी टू डेथ, कृपया मुझे फांसी पर मत चढ़ाओ। आई हैव ए वाइफ एंड 2 यंग चिल्ड्रन, मेरी एक पत्नी है और दो छोटे बच्चे हैं। हु विल लुक आफ्टर देम, उनकी देखभाल कौन करेगा। अब जो किंग है, वो राजा है, वो क्या कहता है सुनो। योर केयरलेसनेस हैज़ कोस्ट ए लाइफ, वो कहता है कि तुम्हारी जो लापरवाही है उसकी वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। यू मस्ट पे विद योर लाइफ, और तुम्हें इसकी कीमत अपने जीवन से चुकानी होगी। अब जो मोर्टार मेकर है वो बेचारा कहता है नो 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 माई रॉयल लॉर्ड, नहीं 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 मेरे शाही भगवान। आई एम नॉट टू ब्लेम, मैं दोषी नहीं हूँ। मुझे टू ब्लेम फिर से इन्फिनिटिव है, देखिए बहुत सारे इन्फिनिटिव बीच में मैं आपको बताना भूल गई हूँ, लेकिन आपको समझा दिया है। तो टू ब्लेम, ब्लेम का मतलब होता है किसी पे दोष लगाना। टू ब्लेम इन्फिनिटिव है। आई एम नॉट टू ब्लेम, मुझे दोष नहीं देना है, मतलब मैं दोषी नहीं हूँ। द पॉट विच आई यूज टू पोर वाटर इन टू द मोर्टार हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज माउथ, वो कहता है कि जिस बर्तन का उपयोग मैंने गारे में पानी डालने के लिए किया था उसका मुँह असाधारण रूप से बड़ा था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण रूप से बड़ा था। सो एक्सेस वाटर पोअर डाउन इनटू द मोर्टार मिक्सचर, इसलिए जो मोर्टार मिक्सचर था यानी कि जो गारा था, मिश्रण था गारे का, उसमें अत्यधिक पानी गिर गया। आई वॉज हेल्पलेस, मैं असहाय था। इट इज़ दी पॉटर्स फॉल्ट फॉर मेकिंग सच ए यूजलेस पॉट, ये तो ना पॉटर की यानी कि कुम्हार की गलती है कि उसने इतने बड़े मुँह का, इतने बेकार बर्तन बनाया उसने। अब जो राजा है किंग है वो कहता है लेट द पॉटर बी ब्रॉट हियर एट वंस, कि तुरंत जाओ और कुम्हार को लेके आ जाओ। ही मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फॉर माउल्डिंग सच यूजलेस पॉट्स, उसे इतने ऐसे बेकार बर्तन ढालने के लिए, बनाने के लिए उसे तुरंत फांसी दी जानी चाहिए। अब फोर्थ गार्ड लीव्स, फोर्थ गार्ड जो है, चौथा गार्ड जो है वो चला जाता है। एंड री एंटर्स विद द पॉटर, और जो कुम्हार है उसके साथ जो है वो वापस लौटता है। अब पॉटर जो है वो, कुम्हार जो है वो कोवरिंग बिफोर द किंग, अब जो कुम्हार जो है वो राजा के सामने झुककर, कावरिंग मतलब राजा के सामने झुककर कहता है राजा से योर मैजेस्टी महाराज शो मर्सी टू दिस हम्बल पॉटर, इस दीन कुम्हार पर दया करें। आई एग्री द पॉट आई मेड एंड सोल्ड टू द मोर्टार मेकर वॉज ए डिफेक्टिव वन, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो बर्तन मैंने बनाया और गारा बनाने वाले को बेचा वो खराब था। बट आई एम नॉट गिल्टी, लेकिन मैं दोषी नहीं हूँ। एज आई वॉज, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एज आई वॉज मोल्डिंग दैट पॉट, जब मैं उस पॉट को बना रहा था, आई हर्ड द स्वीट डेलिकेट टिंकलिंग ऑफ एंकलेट्स, वो कहता है कि जब मैं ये मतलब बर्तन बना रहा था, बर्तन को ढालते समय मैंने पायल की मधुर मधुर झंकार सुनी। टिंकलिंग ऑफ एंकलेट्स, एंकलेट्स होती है पायलें जो लेडीज़ लोग पैरों में पहनती है ना, वो पायल। वो कहता है कि मैंने पायलों की मधुर मधुर झंकार सुनी। स्वीट डेलिकेट टिंकलिंग ऑफ एंकलेट्स। इट वॉज दी मनी लेंडर्स डॉटर, ये जो मनी लेंडर है ना, मतलब जो पैसे उधार पर देता है ना, जो मतलब साहूकार आप बोलते हैं हम उसे, ये तो साहूकार की बेटी थी। शी डिस्ट्रेस्ड मी, शी डिस्ट्रैक्टेड मी
जस्ट एज आई वॉज शेपिंग द माउथ एंड इट बिकेम टू वाइट। वो कहता है कि जो साहूकार की बेटी है ना, उसने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब उसने मेरा ध्यान जो था वो भंग कर दिया जब मैं इसका मुंह बना रहा था ना बर्तन का, उसी समय। एंड इट बिकेम टू वाइट, और बर्तन का मुंह जो है वो इतना चौड़ा हो गया। मतलब उसका कहने का मतलब है कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो साहूकार की बेटी है। जैसे ही मैं मुंह को आकार दे रहा था उसने मेरा ध्यान भटका दिया और बर्तन का मुंह जो था वो चौड़ा हो गया। अब राजा कहता है ब्रिंग दी मनी लॉन्डर्स डॉटर हियर। अब राजा कहता है जाओ भाई साहूकार की बेटी को यहाँ लेके आओ। अब क्या होता है, दिस वेरी इंस्टेंट शी मस्ट बी सेंड टू द गैलोस फॉर डिस्टर्बिंग दिस पुअर पॉटर एट वर्क। और वो कहता है साहूकार की बेटी को अभी ले आओ और इस गरीब कुम्हार को एक काम में परेशान करने के लिए उसे तुरंत ही फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए। अब जो फर्स्ट गार्ड है वो चला जाता है एंड एंटर्स विद द मनी लेंडर एंड हिज डॉटर। और वो मनी लेंडर जो है वो और उसकी बेटी दोनों के साथ वापस आता है। अब जो मनी लेंडर है वो कहता है इन ए डेस्पिरेट वॉइस, बड़ी उदास सी आवाज़ में, हताश सी आवाज़ में वो कहता है ओ जस्ट किंग। वो कहता है हे राजा, न्याय प्रिय राजा। जस्ट का मतलब होता है जस्टिस से जस्ट बना है, मतलब न्याय प्रिय राजा, मतलब न्याय करने वाले राजा, न्यायी राजा। स्पेयर माई डॉटर, मेरी बेटी को छोड़ दो। शी इज़ माई ओनली चाइल्ड, वो मेरी इकलौती बेटी है। एंड टू बी वेडेड नेक्स्ट मंडे, और अगले सोमवार को इसकी शादी होनी है। ये देखो यहाँ पर तीनों की फ़ोटो दिखाई गई है। ये पॉटर है, मनी लेंडर है, और ये मनी लेंडर की बेटी नहीं, ये सुनार है और ये मनी लेंडर की बेटी है, और ये कुम्हार है। अब डॉटर सुनो क्या कहती है, ओ डू नॉट फ्रेट फादर। अब जो साहूकार की बेटी है वो अपने पापा से कहती है चिंता मत करो पापा, द किंग विल नॉट हैंग मी, राजा मुझे नहीं मारेगा, मुझे फांसी पर नहीं लटकाएगा। अब टू द किंग, अब वो राजा से क्या कहती है, योर मोस्ट एस्टीम्ड हाइनेस। अब वो राजा से कहती है परम आदरणीय, आई रेयरली स्टेप आउटसाइड दी थ्रेश होल्ड ऑफ माई होम। थ्रेश होल्ड का मतलब होता है दहली। वो कहती है कि मैं शायद ही कभी अपने घर की दहलीज से बाहर कदम रखती हूँ। बट एज माई फादर सेड, लेकिन जैसा कि मेरे पिता ने कहा, आई एम टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक एंड माई ज्वेलरी इज़ नॉट येट रेडी। और जैसा कि मेरे पिता ने कहा कि अगले सप्ताह सोमवार को मेरी शादी है और मेरे आभूषण जो हैं वो तैयार नहीं है। आई हैड टू गो टू दी गोल्ड स्मिथ्स शॉप टू अर्ज हिम टू वर्क फास्टर एंड हैंड ओवर माई ऑर्नामेंट्स ऑन द टाइम। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है गहने, ज्वेलरी, दागिने। वो कहती है कि इसलिए मुझे सुनार की दुकान पर जाकर, गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सुनार, मुझे सुनार की दुकान पर जाकर उससे तेज़ी से काम करने और मेरे गहने समय पर सौंपने का आग्रह करना पड़ा। गोल्ड स्मिथ सुनार, टू अर्ज मतलब उससे विनती करने के लिए, टू वर्क फास्टर मतलब तेज़ी से काम करने के लिए, एंड हैंड ओवर माई ऑर्नामेंट्स ऑन टाइम, और समय पर मेरे गहने जो है वो मतलब सौंपने के लिए। दी पॉटर्स शॉप इज़ ऑन द वे, और जो कुम्हार की दुकान है वो रास्ते में है। ऑन द वे मतलब रास्ते में है। आई कुड नॉट हेल्प इट, तो वो कह रही मैं मदद नहीं कर सकी, मतलब वो कह रही है कि भाई मैं तो रोड पर चल के जाऊँगी ही ना, मैं कैसे रोकूँ। इट इज़ ऑल दी गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये सारी की सारी सुनार की गलती है। हैड ही डिलीवर्ड माई ऑर्नामेंट्स ऑन टाइम, अगर सुनार ने समय पर मेरे जो गहने हैं वो डिलीवर कर दिए होते, पहुंचा दिए होते समय पर, आई वुड नॉट हैव बीन फोर्स टू गो पास द पॉटर शॉप, तो मुझे कुम्हार की दुकान के सामने से जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। अब जो किंग है वो कहता है देन सेंड फॉर द गोल्ड स्मिथ एंड विदाउट एनी डिले ही मस्ट बी हैंग। अब राजा कहता है तो फिर क्या करो, सुनार को बुलाओ और बिना देर किए उसे फांसी पर चढ़ा दो। यहाँ पर जो आपका पार्ट 1 है वो एंड हो जाता है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि भाई सुनार बचता है कि नहीं, राजा सुनार को फांसी पे लटका देता है या नहीं, क्या होने वाला है। उस सेकंड ट्विस्ट के लिए हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल M2K साई को सब्सक्राइब करें। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हम हमारे एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, और इस वीडियो से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।